हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कामयाबी बैच से, जिसमें आपने और हमने मिल करके कसम खाई है कि इस बार जेआरएफ पार हम लोग करके रहेंगे। ये बैच है आपका जीरो से हीरो बनाने वाला। और इस चैनल पर अभी आप लोगों को सारी ज्योग्राफी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। पेपर 1 के कुछ लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद अंकित पर, और साथ ही साथ इस आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारे क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके माध्यम से आपको सारी जितनी भी हमारी क्लासेस की पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ्स के अलावा आप देख पाएंगे ये कामयाबी बैच आपका पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जल्द ही आपकी शुरू होने वाले इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल अंकित सर के द्वारा तैयार कंप्लीट आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको जी भर के क्वेश्चंस बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये चारों बैचेस के आपको डिटेल मिल जाएगी। ये आपके ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है कामयाबी बैच का, उसमें क्लासेस आपकी मोस्ट ऑफ हो चुकी हैं, तो जल्दी से फटाफट आप ज्वाइन कर लेंगे बैच को, है ना। ये आपका एनालिसिस और ये आपका सिलेबस 10 यूनिट का कंप्लीट। इसके अलावा पेपर 1 के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये टीचिंग है आपका सारा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में, कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देखिए कि आप कहाँ हैं अभी। हमारे लेक्चर ये आज का जो लेक्चर होने वाला है 7th लेक्चर हमारा होने वाला है, और इन 7th लेक्चर्स में ही हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली आप देख पाएंगे। 15 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। अब तक हमने जो है कि 15 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप अभी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाइए इनको वॉच कीजिए। और आज हमारा जो है कि 7th लेक्चर होने वाला है, जिसमें आपका ये 16th टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो देख पाएंगे हम लोगों ने क्या क्या अब तक कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन, है ना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग वी हैव कंप्लीटेड, टीचिंग कंटिन्यूम, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सिम्पसन्स का साइकोमोटर डोमेन, कैगने की टैक्सोनॉमी, सोलो की टैक्सोनॉमी, और इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसके अंदर भी हमने मेमोरी लेवल पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा, रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर जो किया था वो था टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग्स पर हमारा लास्ट लेक्चर था। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग को, और मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर भी आज हम एक ही तरह का मेथड देखेंगे, बस टीचर सेंटर्ड मेथड पर आज हम लोग फोकस रखने वाले हैं। और हो सके तो हम इनको भी साथ साथ जितने टॉपिक होंगे आज हम इसमें से कवर करेंगे। लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर तो आज दोनों कोशिश करेंगे कि दोनों हो जाएं, बाकी जितना होगा हम नेक्स्ट क्लास में उसको आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे टीचिंग मेथड्स में आप देखेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड है आपका, टीचर के बेस पर जो लर्निंग होती है। इसके अलावा लर्नर सेंटर्ड मेथड, जहाँ पर लर्नर सेंटर में रहता है और मेन जो एक्टिव मेंबर होगा वो लर्नर होगा यहाँ पर। इसके अलावा कंटेंट फोकस्ड आपके मेथड्स हैं, जिसमें कंटेंट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटिव मेथड्स हैं आपके टीचिंग के। तो इन 4 मेथड्स में से हम आज टीचर सेंटर्ड मेथड्स पर बात करने वाले हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से होते हैं टीचिंग के। इसके अंदर भी क्योंकि आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले तो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाने की, है ना, आपकी टेक्निक्स क्या है पढ़ाने की, कैसे जो है कि एजुकेटर लर्नर को एजुकेट कर रहा है या लर्नर किस तरीके से एजुकेशन को ले रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जैसे कि हमने बात किया। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं, कुछ हमारे इंटरेक्टिव मेथड्स होते हैं, कुछ हमारे कंटेंट बेस्ड मेथड्स होते हैं जो कंटेंट पर फोकस्ड होते हैं। क्या होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं, इसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है नॉलेज का वो टीचर होता है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर टीचर होगा, मेन जो अथॉरिटी होगा वो टीचर होगा।
जैसा टीचर चाहेगा, जिस हिसाब से टीचर चाहेगा वैसा यहाँ पर टीचर पढ़ाता है। और यहाँ पर जो है कि टीचर एक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है और लर्नर जो है कि पैसिव होता है, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड जो हमारा मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट एक्टिव होता है ना, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपने लर्निंग प्रोसेस में। इसमें जो है कि टीचर जो है वो पैसिव होता है ना, टीचर उतना एक्टिव नहीं होता है, स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। इसको आप बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है टीचर से, इंक्वायरी करता है, कुछ नई खुद से कोई डिस्कवरी करता है ना, कोलैबोरेशन करता है टीचर के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। अभी आगे हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, ये एक ओवरव्यू आपके लिए कि हम इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मेथड्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, दोनों मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जहाँ पर जो है कि टीचिंग करते हैं, इसको आप बोलते हैं कोलैबोरेटिव मेथड या फिर इंटरेक्टिव मेथड, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए कुछ सीखते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का, ये इंटरेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। इसके अलावा कंटेंट फोकस्ड जो हमारा मेथड होता है, कंटेंट फोकस्ड मेथड में कंटेंट पर विशेषकर फोकस किया जाता है। ठीक है, जो टीचिंग है ये टीचिंग किस पर एम्फेसाइज करती है, ये टीचिंग जोर देती है कंटेंट पर। इसको आप बोलते हैं कंटेंट फोकस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, करिकुलम पर ज़्यादा जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, स्टूडेंट को सभी का, ये कोई सा भी मेथड की हम बात करें ना, किसी भी हम मेथड की बात करें, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ज़्यादा हौच पौच हो गया। टीचिंग का अल्टीमेट गोल जो होता है, चाहे वो किसी भी तरह की टीचिंग हो ना, उसका जो गोल होता है वो क्या होता है, लर्नर को नॉलेज देना, लर्नर को नॉलेज प्रोवाइड कराना। अल्टीमेट गोल होता है, लक्ष्य होता है चिल्ड्रन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ठीक, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही जो है कि टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य है, बच्चे को ज्ञान देना ही टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार की टीचिंग हो। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, एक एक करके यदि हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। इसमें क्या है, हमारा शिक्षक केंद्रित जो है कि आपकी शिक्षण विधि, यहाँ पर शिक्षक केंद्र में होगा। ठीक है, यहाँ शिक्षक आपका केंद्र में होगा, सेंटर में होगा। वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देगा, एक्सप्लेनिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली। टीचर एक्सप्लेन करेगा, सीधा आएगा और बच्चे को क्या करेगा, वो अपना जो है कि ज्ञान देना शुरू करेगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि भाई बच्चा उसको समझने लायक स्थिति में है या नहीं है। बच्चे क्योंकि अलग अलग क्वालिटी का बच्चा है, कोई जो है कि बहुत बेस से लेकर के पढ़ना चाहता है, कोई जो है कि बहुत आगे से पढ़ना चाहता है, उसका बेस स्ट्रांग है, वो आगे बढ़ करके पढ़ना चाहता है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल की स्पेशलिटीज़ को देखते हुए पढ़ाए ना। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर आएगा और वो अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कराएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फोकस करता है टीचर रोड लर्निंग पर। आपको कुछ फोकस पॉइंट दे देगा, आपको उनको रटना है। ठीक है, यानी इसके की पॉइंट है ये, इनको आप विशेष कर ध्यान रखेंगे, ये की पॉइंट है। रोड लर्निंग टीचर सेंटर्ड मेथड का की पॉइंट है, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देना, मेमोराइजेशन करना। ठीक है, और यहाँ पर टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर टीचर सेंट्रल रोल होता है टीचर का, यहाँ पर टीचर केंद्र में होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो कम्युनिकेशन फ्लो होता है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। वैसे तो जनरली टीचिंग 2 वे में होती है, लेकिन वन वे का कहने का मतलब यह है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक स्टूडेंट जो है कि वो बीच में बोलते नहीं हैं। अति जब आवश्यकता पड़े तब बीच में स्टूडेंट कुछ बोलेंगे, अदरवाइज टीचर एक तरफ से ही जो है कि ज्ञान देने में लगे हैं। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है कि जब टीचर अपनी तरफ से बस ज्ञान दे रहा है, वन वे, टीचर अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो ये वन वे टीचिंग कहलाती है ना। वन वे वैसे जनरली टीचिंग होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम वन वे इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो
इंटरेक्ट करेगा वो टीचर करेगा, स्टूडेंट जो है कि वो नॉर्मली बस बहुत ज़रूरत पड़ी तब कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहीं पर आपको ये वन वे भी अगर मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है, वन डायरेक्शन से जब इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इसको हम कहते हैं ये टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, वन डायरेक्शन से यहाँ पर कम्युनिकेशन का फ्लो कहाँ से होगा, वन डायरेक्शन से। और क्या है, टीचिंग एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड है, पहले से ही जो टीचिंग का एनवायरनमेंट है वो आपके लिए सेट कर दिया जाएगा, वो फॉर्मल होगा। जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए होंगे, टीचर ने जो पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी, टीचर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आज आपका मन नहीं है, आप ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि टीचर अपना टॉपिक चेंज कर दे। या लगता है कि 4 बच्चे 5 बच्चे जो है कि थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, उनको ये टॉपिक जो है कि उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि उसको कुछ इजी करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे या अपना टीचिंग का स्टाइल बदल देंगे ना। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर ने जो मेथड सोच के रखा है, टीचर उसी मेथड से आपको पढ़ाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होगा ये। तो ये है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो बीच बीच में आपको खांसियों से आवाज़ आती रहेगी, तो डिस्टर्ब ना होए। तो आगे हम बात करेंगे बेटा, टीचर सेंटर्ड मेथड के भी टाइप होंगे, अलग अलग टाइप का टीचर सेंटर्ड मेथड भी होगा, हमने कहा था। सबके क्या होंगे, यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहीं से ही आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना एग्जाम में, वो भी यहीं से बनते हैं क्वेश्चंस। अलग अलग टाइप से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे उनकी, और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ टीचिंग है, विच टाइप ऑफ टीचिंग इज दिस, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको आंसर देना होगा, ये टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है या लेक्चर मेथड है या टीम टीचिंग मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, टीवी प्रेजेंटेशन मेथड है, कौन सा मेथड है, आपको अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बताना होगा। बस यहाँ पर यही क्वेश्चन आते हैं। आप जो टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे, ये जो हमारा भी लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर में जो आपको याद रखने वाली बात है वो सारी टीचिंग्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं। लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमने पढ़ा था, इसमें आपको सीक्वेंस याद करना था हर चीज़ का। ठीक है, अलग अलग लेवल्स में सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे आपके। अब इस टॉपिक में आप जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, और आपको खुद भी उसको मेमोराइज करना होगा, है ना। ये जो अब हमारी जो जितनी भी अभी हमारा JRF का तरीका क्या हो गया है, UGC नेट का क्वेश्चन पूछने का कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज़्यादा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अगर बढ़िया तरीके से आते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाए, आप आराम से उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा लेक्चर मेथड, सेकंड हमारा टीम टीचिंग मेथड, थर्ड हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एंड फोर्थ है आपका टीवी प्रेजेंटेशन मेथड। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, लेक्चर सेंटर्ड मेथड कौन सा है। ठीक है, लेक्चर जो हमारा मेथड है टीचिंग सेंटर्ड मेथड में, टीचर सेंटर्ड मेथड में लेक्चर मेथड किसको बोलते हैं? लेक्चर मेथड का मतलब होता है जब टीचर आएगा और वो आपको लेक्चर देगा। वन वे कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, जितने भी टीचर सेंटर्ड मेथड है इसमें वन वे कम्युनिकेशन रहेगा जनरली। तो टीचर आएगा और अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा। इसको आप चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। क्यों हम इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं? क्योंकि टीचर आएगा, चॉक से पढ़ाएगा, टॉक करेगा और चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें टीचर जो है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो वर्बली दे करके फटाफट चला जाएगा, लेक्चर दे करके चला जाएगा। आपसे ये नहीं कहेगा कि आप नोटबुक निकालो, नोट्स बनाओ, मुझे नोटबुक चेक कराओ, मुझसे क्वेरी पूछो ना। टीचर ने आना है, अपना लेक्चर देना है, फटाफट बोर्ड में किया और चले गए। ठीक है, इसमें आपको जो भी उनको नॉलेज देनी है वो आपको डिलीवर कर देंगे। आपका फैक्चुअल नॉलेज हो गया, कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं या कॉन्सेप्ट बताना है या कोई आइडिया बताना है या कोई जो है कि थ्योरिकल चीज़ें आपको देनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कुछ भी करना है, वो बस अपना एक तरफ से लेक्चर दे करके चल देंगे जी। ठीक है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि टीचर भाई केंद्र में है ना। टीचर अपने हिसाब से पढ़ा करके चले गए, तो दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है,
क्या आपको ध्यान रखना है, मैंने इसमें कहा आपको ये चॉक एंड टॉक मेथड कहलाएगा। इसमें बच्चे को फैक्ट भी बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, आइडियाज़ भी बताए जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि टीचर स्ट्रक्चर वे में आपको लेक्चर देके चले जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि क्लास के अंदर कैसा बच्चा है, कोई वीक बच्चा है, कोई स्ट्रांग, किसी का IQ कम है, किसी का IQ ज़्यादा है, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका लेक्चर मेथड है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि भाई ये क्या करता है, टाइम सेव करता है, क्योंकि टीचर प्री स्ट्रक्चर्ड मटेरियल लेकर के आए हैं ना आपके पास, पहले से उन्होंने जो है कि अपना मटेरियल तो पहले से ही तैयार कर रखा है। प्री प्लान्ड मटेरियल लेकर के आए हैं आपके पास में, पहले से तैयार करके वो आएंगे और डायरेक्टली आपको मेथड देंगे और लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। तो ये क्या करता है, आपका समय बचाता है। ठीक है, और क्या करता है, बेटर फोकस बनाता है कंटेंट पर, क्योंकि टीचर का फोकस फिर सीधा कंटेंट पर रहता है, स्टूडेंट का फोकस भी बस कंटेंट पर रहता है और अपने सीक्वेंस में रहता है कि मुझे पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं और चला जाएगा। तो आपको एक तो क्या है, टाइम आपका बचाएगा, दूसरा आपका एक सीक्वेंस में कंटेंट पर बच्चे का भी फोकस रहेगा, टीचर का भी फोकस रहेगा, टीचर एक सीक्वेंस में पढ़ा करके और चल देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इफेक्टिव शेयरिंग हो पाती है, क्योंकि भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना बीच में, बच्चे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की क्वेरी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा जो इफेक्टिव तरीके से हाईलाइटेड की पॉइंट टीचर जो है कि बताएंगे और चले जाएंगे। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अब इसके? तो डिसएडवांटेजेस ये होंगे इसके कि भाई सबसे पहली बात तो ये क्या है कि अलग अलग जो इंडिविजुअल की जो पेस है, अपनी ओन पेस के हिसाब से, मतलब अपनी गति के हिसाब से बच्चा नहीं पढ़ पाता। जो मैं कह रहा था ना IQ, कि भाई किसी का IQ कम है, किसी का IQ ज़्यादा है, तो भाई जिसका IQ अच्छा है वो तो ठीक है, टीचर जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाए, जैसे भी पढ़ाए, उसके पास नॉलेज पहुंच गया, कॉन्सेप्ट पहुंच गया, रूल्स पहुंच गए, वो बच्चा तो समझ लेगा। लेकिन एक बच्चा सॉरी ऐसा है जिसका IQ कम है, तो उसको पहले बेस बना करके बताना पड़ता है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब वो कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। तो बच्चा अपने पेस के हिसाब से, मतलब अपनी गति के हिसाब से, अपने IQ लेवल के हिसाब से इसमें नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि किसी के भी इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता कि भाई किसी का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल क्या है ना, किसकी एबिलिटी क्या है, किसका इंटरेस्ट किस में ना। मेरा मन कर रहा है कि भाई आज मैं आपको टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, चाहे आपका मन लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने को कर रहा है, चाहे रीजनिंग पढ़ने को कर रहा है या मैथ पढ़ने को कर रहा है। अगर मैंने डिसाइड कर रखा है कि आज मुझे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट और टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ाने हैं, तो मैं यही पढ़ाऊंगा। दिस इज़ लेक्चर मेथड, ये लेक्चर मेथड है। मैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एबिलिटी के हिसाब से, आपके पेस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे टीम टीचिंग मेथड। अगला हमारा नेक्स्ट है हमारा टीम टीचिंग मेथड। ठीक, टीम टीचिंग मेथड में क्या है, टीम के माध्यम से जो है कि टीचिंग होगी। अब ये टीम किसकी होगी, ये टीम टीचर्स की होगी। स्टूडेंट की टीम नहीं है, ये टीचर्स की टीम है। टीम टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड जो है कि आपका 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA के द्वारा डेवलप किया गया, जिसको आप जो है कि कोलैबोरेटिव या फिर को टीचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, और कोलैबोरेटिव या फिर को टीचिंग मेथड के नाम से जाना जाता है टीम टीचिंग मेथड को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इसका। कब इसको डेवलप किया गया, 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने आपसे बात की कि ये ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप होगा जो मिल करके टीचिंग का काम करेंगे, एक साथ मिल करके टीच करेंगे। लगभग 2 से 5 टीचर एक टीम बना लेंगे अपनी और टीम में टीचिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो सेम ग्रुप जो है कि क्या होगा, इसी तरीके से सेम ग्रुप स्टूडेंट का एक ग्रुप रहेगा। एक ग्रुप कहने का मतलब ये है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इन स्टूडेंट्स को बेटा सॉरी फ्रेंड्स दोस्तों, इन स्टूडेंट्स को क्या होगा, कुछ टीचर का ग्रुप पढ़ाएगा। ये 2 टीचर हैं, ये 2 टीचर की टीम क्या करेगी,
इस एक ग्रुप को पढ़ाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका टीम टीचिंग कहलाएगा। इसको आप जो है कि कोलैबोरेटिव या फिर को टीचिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी ये टीम टीचिंग है, इसके 6 अप्रोचेस हैं। टीम टीचिंग को आप 6 तरह से पढ़ाते हैं। 6 वेज होंगे इसकी जो अप्रोच होगी, इसको कैसे कैसे आप जो है कि टीम टीचिंग को कर सकते हैं। तो 6 तरह से आप जो है कि टीम टीचिंग को या फिर को टीचिंग को कर सकते हैं। 6 इसकी अप्रोचेस हैं। ठीक है, कैसे कैसे हैं, जैसे हमने कहा कि कोलैबोरेट करेंगे ना, एक दूसरे के साथ मिल करके टीच करेंगे टीचर। तो अब इसमें क्या होगा कि एक तो क्या है आपका, पहला हम अप्रोच की बात करेंगे। इस अप्रोच में क्या होता है कि 1 टीच एंड 1 ऑब्जर्व, एक पढ़ाएगा और एक ऑब्जर्व करेगा कि हाँ भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे शोर तो नहीं कर रहे हैं, है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाएगा और वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेगा लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, को टीचिंग में क्या कहा हमने कि इज द एबिलिटी टू कंडक्ट द डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। इन दिस अप्रोच क्या होगा, इसमें जो को टीचर होगा ये क्या करेगा, को टीचर कैन प्लान बिफोर हैंड व्हाट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू मेक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द डेटा। आफ्टर, इसके बाद क्या होगा, बोथ टीचर कोलैबोरेटली एनालाइज द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात, साधारण भाषा में आप ये समझिए कि भाई ठीक है, मैं और अंकित सर हम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, हम दोनों के दोनों आपको टीच कर रहे हैं, ये टीम टीचिंग कर रहे हैं। और इस टीम टीचिंग में एक टीचर क्या करेगा, आपको टीच करेगा और दूसरा टीचर ऑब्जर्व करेगा लर्निंग की किस किस तरह से होनी चाहिए थी, क्या उसके कोई टॉपिक्स कुछ रह तो नहीं गए, कुछ ये तो नहीं, टीचिंग मैं ही करूँगा। एक टीचर अंकित सर या मैं दोनों में से एक जना पढ़ाएगा, एक जना ऑब्जर्व करेगा और जो जो चीज़ें टीचिंग के दौरान होनी चाहिए वो एक दूसरे को बस याद दिलाएंगे और बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हाँ भाई हम जो टारगेट लेकर के आए थे, हमने जो प्लान किया था, क्या हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो पाया, क्या आपको जो हम पढ़ाना चाहते थे वो हम डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए। इसको आप कहते हैं 1 टीच 1 ऑब्जर्व। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है आपका 1 टीच 1 असिस्ट। अभी तो हमने क्या किया कि पढ़ाने का काम मैंने क्या कहा कि एक ही जना करेगा और दूसरा जना क्या करेगा, दूसरा जना ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ाते हुए साथ में हमने हमारे साथ कोई भी दूसरे टीचर हैं, अंकित सर हमारे साथ हैं और अंकित सर क्या कर रहे हैं, अंकित सर देख रहे हैं कि आप लोग सही तरीके से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्या चीज़ें नहीं पढ़ा चुका हूँ। तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं और लास्ट में हम मिल करके कंक्लूड करेंगे उसको कि हाँ भाई ठीक है, हमने जो टारगेट बनाया था ये टॉपिक इन बच्चों को पढ़ाने थे, क्या मैं आपको वो चीज़ पढ़ा पाया या नहीं पढ़ा पाया। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 टीच 1 असिस्ट में क्या होता है। इसमें एक टीचर जो है कि वो पढ़ाने का काम करता है और दूसरा टीचर उसको असिस्ट करने का काम करता है। असिस्ट कैसे करेगा, जैसे सपोज दैट मुझे जो है कि आपको क्या करना है, मुझे आपको आज पढ़ाना है सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो सोलर सिस्टम पढ़ाने के लिए मुझे जो है कि एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हो सकता है कि मैं आपको बोर्ड पर सारे प्लैनेट्स ड्रॉ करके दिखाऊं तो मुझे उसके लिए, या फिर हो सकता है कि मैं आपको ग्लोब के थ्रू बताऊं, या हो सकता है कि मैं आपको एक वर्किंग मॉडल के थ्रू ये चीज़ें बताऊं, तो मुझे इसमें एक दूसरे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे ये चीज़ें ला करके देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि 1 टीच 1 असिस्ट, एक आपको मदद करेगा क्लास के अंदर, है ना। सपोज दैट मैं आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा कि कोई सर जो है कि मेरे साथ में स्लाइड चेंज करें या जो है कि मुझे स्लाइड लगा करके दें, मुझे स्लाइड बना करके दें, तो ये क्या है कि 1 टीच 1 असिस्ट, एक जना पढ़ाएगा और एक जना उसको असिस्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे पैरेलल टीचिंग में। पैरेलल टीचिंग में जनरली क्या होता है, पैरेलल टीचिंग में कुछ बच्चों का ग्रुप बन जाता है, कुछ टीचर्स का ग्रुप बन जाता है और वो दोनों पैरेलल मतलब एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट भाई एक क्लास में हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई 100 स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो क्या किया कि 50 टीचर्स जो हैं कि अंकित सर ने
बैच में ले लिए, 50 जो है कि वो मैंने बैच में ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम साथ ही में, जैसे मैंने आज जो है कि क्या पढ़ाया, हम आपको टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ाया और यहाँ पर अंकित सर भी आपको टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ाएंगे और हम दोनों ही जो है कि क्या है आपको एक साथ एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल टीचिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है अगला टॉपिक स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग के अंदर क्या होता है, स्टेशन टीचिंग में कुछ एक टीचर तो क्या करेगा, एक टीचर आप हमारे 100 ही बच्चे, हम मानेंगे कि ये जो हमारे 100 बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों को हमने क्या किया कि पहले जो है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी सोलर सिस्टम पढ़ाने की, तो सोलर सिस्टम पढ़ाने में क्या है कि पहले अंकित सर ने आपको सोलर सिस्टम जो है कि वो बोर्ड पे ड्रॉ करके वो दिखा दिया कि बेटा देखो ये जो है कि हमारा सोलर सिस्टम है ना, हमारा जो है कि सन इसमें सेंटर में है ना, और ये हमारे सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, इनका सीक्वेंस ये है, इस प्लैनेट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। आपको खाली डायग्राम में बता रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, आप समझ गए। अब आपके ग्रुप को भेज दिया मेरे पास और मैंने आपसे कहा चलो बेटा निकालो पेन और कॉपी, और मैं आपको उससे संबंधित फैक्ट लिखाने लग गया। ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्टेशन टीचिंग। अब हो सकता है कि हमारी टीम में एक जो हमारे साथी और हैं, अब उसके बाद में नेक्स्ट आप जो है कि उनके पास गए और उन्होंने कहा चलो बेटा आज है आपका टेस्ट, आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया गया और अब फटाफट बताओ कि अंकित सर ने आपको जो बताया, अजय सर ने आपको जो बताया, उसमें आप कितना समझे। वो आपका एक टेस्ट लेंगे, आपको इवेलुएट करेंगे। दिस इज स्टेशन टीचिंग, इसको हम कहते हैं स्टेशन टीचिंग। ठीक है, इसके अलावा स्टेशन टीचिंग और क्या हो सकता है कि जैसे आप कंप्यूटर लैब में गए या आप बायो लैब में गए, बायो लैब में, केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर आपके जो लैब असिस्टेंट हैं उन्होंने आपको एक्सपेरिमेंट करने में आपकी मदद की। आपके जो लैब वाले टीचर हैं उन्होंने आपको लैब मैनुअल के थ्रू एक्सपेरिमेंट करवा दिया। अब आपको क्लास में जो आपके क्लास में पढ़ाते हैं वो टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, वो उससे रिलेटेड आपको थ्योरी करवाएंगे। अभी आपने प्रैक्टिकल किया, अब आपको वो थ्योरी करवाएंगे। तो दिस इज स्टेशन टीचिंग। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करें, 1 टीच 1 ऑब्जर्व। एक टीचर पढ़ाएंगे, एक टीचर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे बच्चे जो है कि वो क्या कर रहे हैं, सही तरीके से हमने जो टारगेट बनाए हैं उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 1 टीच 1 असिस्ट में एक टीचर पढ़ाएंगे और एक टीचर उनको असिस्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको कुछ सामान ला करके देना, या सपोज दैट मैं स्लाइड पर पढ़ा रहा हूँ तो पीपीटी चेंज करना, है ना। ये है 1 टीच 1 असिस्ट। पैरेलल टीचिंग में सेम जो स्टूडेंट हैं हमारे, उन स्टूडेंट्स को क्या है हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद में जितने भी हमारे टीचर होंगे वो सभी बच्चों को सेम टॉपिक सेम समय पर पढ़ाएंगे। इसको हम कहते हैं पैरेलल टीचिंग। स्टेशन टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे को एक विशेष प्रकार का नॉलेज एक ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा, फिर उसी ग्रुप को किसी दूसरे टीचर के पास भेज करके उसका सेकंड स्टेप पूरा कराया जाएगा, फिर उसी ग्रुप को किसी तीसरे टीचर के पास भेज करके उस टॉपिक का थर्ड स्टेप कंप्लीट करवाया जाएगा। दिस इज स्टेशन टीचिंग। ठीक है, आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके बाद बेटा हमारा आता है अल्टरनेटिव टीचिंग। ठीक है, अल्टरनेटिव टीचिंग में जनरली क्या होता है हमारा, बड़े ध्यान से आप लोग जो है कि चीज़ों को समझ करके करते चलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव टीचिंग में क्या होता है कि इसमें भी हमारे, क्योंकि हमने अभी भी बात की थी, पहले भी बात की थी और बार बार इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों का IQ लेवल सेम नहीं होता है। सब के अंदर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बेटा, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही जो है कि हर बच्चा किसी दूसरे बच्चे से खास होता है, किसी दूसरे बच्चे से अलग होता है। जब आपने बीएड किया होगा, अगर नहीं भी किया है, कभी फ्यूचर में बीएड आप करेंगे तो आप जानेंगे कि अलग अलग बच्चे के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही उस बच्चे को हमको टीच करना होता है, उसको पढ़ाना होता है, पहले उसकी एबिलिटी को हमको जाँचना होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव टीचिंग में यही करना होता है। इसमें क्या होता है कि
ग्रुप के अंदर जो है कि जो हमारे टीचर्स का ग्रुप होता है वो क्या करते हैं कि कुछ बच्चे, जैसे हमारी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विशेष एबिलिटी वाले होंगे, स्पेशल एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो क्या है, किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, किसी को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है, किसी का मेमोरी उतना ज़्यादा जो है कि आईक्यू नहीं है, शार्प मेमोरी नहीं है कि वो एकदम चीज़ों को याद रख सके, हाई कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाए, ऐसे नहीं है वो कुछ बच्चे। तो क्लास के अंदर ऐसे बच्चों को एक पर्टिकुलर टीचर लेकर के कुछ 4-5 बच्चे 6 बच्चे जितने भी हैं वो टीचर उनको पढ़ाएंगे और बाकी पूरी क्लास को एक टीचर पढ़ाएंगे। इसको आप कहते हैं अल्टरनेटिव टीचिंग। ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, टीम टीचिंग। टीम टीचिंग हमने अभी बात कर ली। टीम टीचिंग में सारी ही चीज़ें आ जाती है बेटा। टीम टीचिंग में सभी जो हमने अब तक के ये पढ़े हैं ये टीम टीचिंग के अंदर आ जाते हैं पूरे के पूरे। अब तक जो हमने 5 पढ़े ये 5 के 5 पूरे के पूरे टीम टीचिंग के अंदर ही आते हैं। इस टीम टीचिंग के अंदर क्या है, हम टीम बना करके टीम के हिसाब से टीचिंग करते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी। इन टीम टीचिंग बोथ टीचर्स, ये दोनों के दोनों टीचर क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटली एक साथ मिल करके क्या करेंगे, नॉलेज को डिलीवर करेंगे, सेम इंस्ट्रक्शन देंगे आपको सेम टाइम में, है ना, सेम इंस्ट्रक्शन सेम टाइम में, यानी कि आपकी जो हमने अभी पैरेलल टीचिंग पढ़ी थी। इसके अलावा क्या है, कुछ आपको डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को, है ना, कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ इवेल्युएट करेंगे। तो अलग अलग इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी टीम टीचिंग के अंदर। इसके अलावा हम अगला अब हम मेथड करने वाले हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। जल्दी जल्दी हमने बात की किसकी, हम बात कर रहे थे टीचर सेंटर्ड मेथड की। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है आपका, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्टूडेंट को डिलीवर की जाती है, मेमोराइजेशन पर ये बेस्ड होता है, रोट लर्निंग पर बेस्ड होता है। टीचर का जो है कि यहाँ पर सेंट्रल रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है टीचर का, और यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी आपको नॉलेज डिलीवर किया जाता है, ये प्री प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड आते हैं। इसके अलावा हमने फिर बात की एक एक करके लेक्चर मेथड पर। तो लेक्चर मेथड को हम चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर टीचर आते हैं, आपको हर तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने तरीके से देते हैं। वो आपको फैक्चुअल नॉलेज भी देंगे, प्रिंसिपल्स भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, आइडियाज़ भी बताएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे लेक्चर मेथड के अंदर। लेकिन फोकस करने वाली बात यह है कि वो जो कुछ भी कराएंगे वो प्री प्लान्ड होगा, अपने तरीके से कराएंगे, आपके तरीके से नहीं कराएंगे। वो आएंगे, अपना लेक्चर देंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। दिस इज लेक्चर मेथड। वर्बली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने होमवर्क लिखा नहीं लिखा, उन्होंने जो बोर्ड पे पढ़ाया आपने नोट किया नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड। ठीक है, टीचर सेंटर्ड होता है। इसके एडवांटेजेस तो ये हैं कि इफेक्टिवली जो भी टीचर ने प्लान कर रखा है वो अपना टाइम के अंदर उस टॉपिक को ख़त्म करके चले जाएंगे। अगर 1 घंटे का टीचर ने प्लान कर रखा है कि ठीक है मुझे ये चीज़ पढ़ाने में 1 घंटा लगने वाला है, तो उसको पढ़ाने में 1 ही घंटा लगेगा, क्योंकि आपसे उसको कोई मतलब ही नहीं है। लेक्चर मेथड के अंदर उनने अपना लेक्चर देना है और जाना है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेजेस हो जाएगी। एडवांटेजेस तो है कि टाइम बचा रहा है भाई, फिक्स टाइम के अंदर आपका टाइम के अंदर पूरा हो गया, कंटेंट आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम के अंदर मिलेगा, आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन फोकस्ड मिलेगी, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये तो सारे इसके एडवांटेजेस हैं, हाईलाइटेड की पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि ये भी आपको जो भी सूचना मिलेगी वो क्या है, वो आपके पेस के हिसाब से नहीं मिलेगी।
स्टूडेंट की गति के हिसाब से, उसके आईक्यू के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सूचनाएं नहीं मिलेगी। उसको जो पढ़ना है, जिस स्पीड में पढ़ना है वैसा नहीं होगा। टीचर को जिस स्पीड में पढ़ाना है, जो पढ़ाना है वो पढ़ाया जाएगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हमने बात की टीम टीचिंग मेथड की। टीम टीचिंग मेथड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1954 में विकसित किया गया था। इसको कोलैबोरेटिव या को टीचिंग मेथड भी कहते हैं। टीम टीचिंग का मतलब होता है कि टीचर्स की एक टीम बनती है और उस टीम में 2 से लगभग 5 टीचर्स तक हो सकते हैं। ये टीचर आपको टीम बना करके नॉलेज डिलीवर करते हैं। इस नॉलेज को डिलीवर करने के भी 6 अप्रोचेस हैं टीम टीचिंग की, कि जब आपको एक जना हो सकता है कि पढ़ाए और दूसरा बच्चों को ऑब्जर्व करे कि हाँ भाई, जो हमारे साथी सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, क्या हमारे बच्चे उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। टीचर जो ज्ञान आपको देना चाहते थे, जो टॉपिक आपको पढ़ाना चाहते थे, क्या आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए। 1 टीच 1 असिस्ट के अंदर एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरा उसको असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसको कुछ कंटेंट देगा, उसको बुक देगा, उसको कुछ टीचिंग एड्स जो साथ में पढ़ाने के लिए टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल, टूल्स वगैरह चाहिए वो ला करके देगा। इसको असिस्ट करना कहेंगे। 1 टीच 1 असिस्ट। इसके अलावा पैरेलल टीचिंग में टीचर क्या है, साथ में ग्रुप बना करके एक ही टाइम में अलग अलग स्टूडेंट्स को एक साथ जो है कि जो जितने भी टीचर हैं, 4 टीचर हैं तो 4 ग्रुप बना करके वो सेम टॉपिक को स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। मैं अपने ग्रुप को भी वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, अंकित सर अपने ग्रुप को वही टॉपिक पढ़ाएंगे, दूसरे सर अपने टॉपिक को वही, अपने स्टूडेंट्स को वही टॉपिक पढ़ाएंगे और तीसरी मैम भी अपने स्टूडेंट को वही टॉपिक पढ़ाएगी। दिस इज कॉल्ड पैरेलल टीचिंग। स्टेशन टीचिंग के अंदर अब चेंज हो जाएगा। स्टेशन टीचिंग के अंदर किसी एक कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में, स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। अगर प्रैक्टिकल कर लिया आपने, अब थ्योरी करने के लिए आप कहीं और जाएंगे। थ्योरी आपने कर ली तो प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं और जाएंगे और इवैल्यूएशन करने के लिए आप कहीं और जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेशन टीचिंग। एक टॉपिक को आपको स्टेप्स में बांट करके जब सिखाया जाए, स्टेशन टीचिंग कहलाता है। अल्टरनेटिव टीचिंग में जब कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को, कुछ विशेष बच्चों को, कुछ जो हमारे टीम टीचिंग के टीचर्स हैं उसमें से क्या है कि कुछ टीचर कुछ बच्चों को ले लेंगे और कुछ टीचर पूरी क्लास को पढ़ाएंगे। जब कुछ छांट करके 4, 5, 6, 7 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहे हैं और पूरी क्लास को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव टीचिंग। उनको क्यों अलग से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है, उनको स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। ये अल्टरनेटिव टीचिंग कहलाएगी। टीम टीचिंग के अंदर फिर बाकी हमारी ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं टीम टीचिंग के अंदर ही हमने पढ़ा था। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये क्या है आपका कि आपको लेक्चर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाई जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ करके दिखाना या फिर आपको किसी वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से उस चीज़ को दिखाना, प्रेजेंट करना, आपके सामने प्रदर्शित करना। दिस इज कॉल्ड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, यही देखेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड है पहली बात तो ये, और दूसरा क्या है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है यानी कि आपके जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले करेंगे या आपको कुछ चार्ट्स वगैरह दिखाएंगे, आपको कुछ मॉडल दिखाएंगे, आपको 3D मॉडल दिखाएंगे, एनिमेटेड कोई वीडियो दिखाएंगे, आपके सामने कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड आपको जो भी आइडिया है, जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो दोनों काम हो गया ना, आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया और आपको लेक्चर भी दिया, इसलिए हम इसको कहते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर है तो फटाफट जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए कि यस सर, वी हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद हमारा है टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड के अंदर टीचर क्या करेंगे, आपको कोई वीडियो दिखा करके
टीचिंग करेंगे। टीचर आपको किसी वीडियो के माध्यम से, वीडियो के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको टीच करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर दी जाएगी, जैसे सपोज दैट आपको किसी के भी बारे में, किसी की बायोग्राफी पढ़ानी है ना। हिस्ट्री की क्लास में आप गए हैं, बच्चों को हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग लगता है, तो टीचर ने क्या किया भाई, उनकी बायोग्राफी आपको क्या कर दी, एनिमेटेड फॉर्म में दिखा दी। तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, कार्टून की तरह आपको स्टोरी दिखाई देगी साथ में, और आपको स्टोरी भी पता चल जाएगी कि हाँ भाई क्या हुआ था। तो आपको क्या हो गया, वो चीज़ याद हो गई। ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, तो कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्या है, उसके माध्यम से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, आप आसानी से इसको जब उसमें देखेंगे ना, वीडियो के माध्यम से, 3D वीडियो के माध्यम से जब आप इसको देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप इसको समझेंगे। इसको आप कहते हैं टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, फटाफट जल्दी से कुछ PYQs हम लोग लगा लेते हैं जो आपके पूछे गए हैं, तो देखेंगे आप यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू रिगार्डिंग द टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला आपका क्या कह रहा है कि टीचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लर्निंग। अभी हमने यही पढ़ा ना कि टीचर का कंप्लीट कंट्रोल होता है लर्निंग के ऊपर, तो भाई पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, द स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। क्या कह रहा है, स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज। क्या स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होते हैं टीचर सेंटर्ड में? अभी हमने यही तो पढ़ा कि टीचर बस पैसिवली, बिना कुछ के चुपचाप जो टीचर लेक्चर दे रहा है उसको सुनते हैं, तो एक्टिवली इंगेज तो नहीं होते हैं। अब तक पहला हमारा सही। दूसरा कह रहा है कि द फोकस इज ऑन अचीविंग प्री डिफाइंड गोल्स। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो टीचिंग सेंटर्ड मेथड होता है वो प्री प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से ही डिसाइड कर रखा है कितना समय लगेगा, क्या डिलीवर करना है नॉलेज। तो भाई प्री डिफाइंड है पहले से, तो ये भी हमारा थर्ड वाला सही हो गया। 4 क्या कह रहा है, स्टूडेंट आर इनकरेज्ड टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकली तो बच्चे को सोचने के बारे में हम टाइम ही नहीं देते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में, बस जो पढ़ाया जा रहा है वही सही है, चुपचाप नोट कर लो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है। क्या कह रहा है, अच्छा हाँ, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ दिए हैं ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे दिए हैं ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, पहला और तीसरा आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड टीचिंग। टीचर सेंटर्ड टीचिंग की प्रमुख विशेषता क्या है, जल्दी से फटाफट बताएंगे इनमें से देख के कि क्या टीचर सेंटर्ड टीचिंग की प्रमुख विशेषता है। फटाफट इसका आंसर आप देंगे, जल्दी से बताएंगे। चलिए इसका क्या है आपका कि टीचर सेंटर्ड में कह रहा है स्टूडेंट प्ले एक्टिव रोल। अभी हमने पढ़ा कि टीचर सेंटर्ड में स्टूडेंट एक्टिव रोल नहीं प्ले करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट पैसिव होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि टीचर्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हाँ सही है, टीचर ही यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तीसरा कह रहा है कि टीचिंग मेथड्स इनकरेज्ड ग्रुप डिस्कशन। तो ना भाई, कोई ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है कि हमारा ये लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर आता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में नहीं आता। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू इंगेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी यहाँ पर नहीं होती है, टीचर के डायरेक्शन में लर्निंग होती है। तो इसका भी आपका बी जो है कि वो सही हो जाएगा कि टीचर जो है कि वो प्राइमरी सोर्स होते हैं नॉलेज के, एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसीवर। पैसिव का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय, वैसा वाला निष्क्रिय नहीं होता। पैसिव का मतलब होता है कि वो कुछ जो है कि वैसे एक्टिव नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बस जो टीचर कह रहे हैं वो उसी के दिशा निर्देशन में पढ़ेंगे, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। ठीक है,
ये हमारा सही, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ये भी PYQ है आपका, असर्शन रीजन का ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इन टीचर सेंटर्ड टीचिंग, टीचर सेंटर्ड टीचिंग में क्या होगा, द टीचर डोमिनेट्स द लर्निंग प्रोसेस। भाई सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप लोग बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टीचर डोमिनेट होता है, तो ये बिल्कुल सही है भाई, असर्शन तो सही है। रीजन क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड द टीचर इज सीन एज द सोल अथॉरिटी। फिर से वही हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर नॉलेज का जो मेन सोर्स होता है वो टीचर होता है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों के दोनों, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन द असर्शन, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैच से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। देखेंगे हम थोड़ा सा देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल है। आप देखो ये क्या कह रहा है कि टीचर लेड लेसन। टीचर लेड लेसन मतलब क्या है कि यहाँ पर टीचर के नेतृत्व में जो है कि वो आपके लेसन्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर देखेंगे फटाफट। टीचर के नेतृत्व में अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्या होगा, एक बार हम इसको रोट लर्निंग जो मिल रहा है पहले उसको मिला लेते हैं। रोट से मेमोराइजिंग वगैरह कहीं आपको दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन पैसिव नॉलेज एक्सप्लेन कंट्रोल डायरेक्ट लर्निंग। अच्छा इसको देख लेते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रिसीव इंफॉर्मेशन पैसिवली, टीचर अथॉरिटी, टीचर अथॉरिटी। देखो बेटा जरा इसमें क्या बन रहा है हमारा, ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हमारे आते हैं। टीचर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी 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 ये हो जाएगा हमारा टीचर इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन में हमारा हो जाएगा, पार्टिसिपेशन कम है तो स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन पैसिवली, और हमारा क्या है एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रोट लर्निंग से मेमोराइजिंग हो जाएगा। अच्छा और टीचर लेड लेसन में हमारा फर्स्ट का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा हमारा क्या सही आंसर बन रहा है। तो ये देखेंगे आप, पहले का डी ये है आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट का डी आपका आंसर कि भाई ठीक है टीचर लेड लेसन। यहाँ पर क्या है, टीचर का कंट्रोल रहता है, टीचर के पेस के हिसाब से, टीचर के डायरेक्शन में जो है कि स्टडी होती है, ठीक है। और दूसरे का हमारा सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है रोट लर्निंग, और यहाँ पर टर्म क्या ध्यान रखना है, मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट। थर्ड हमारा क्या है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट का, तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को पैसिवली रिसीव करते हैं। और टीचर एज अथॉरिटी की हम बात करेंगे तो ये क्या है हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो इतना हम लोग का क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इन द टीचर सेंटर्ड मेथड द लर्निंग प्रोसेस इज प्राइमरली ड्राइवन बाय। यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस किसके द्वारा कराई जाती है ना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य रूप से संचालन किसके द्वारा होगा, तो ये शिक्षक के द्वारा ही होगा, ठीक है। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर, ये तो भाई टीचर सेंटर्ड होगी ही। इसके अलावा टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, ये भी आपकी होगी, टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिवली, टीचर जो है कि एक्टिवली कर रहे हैं। नॉट, अच्छा नॉट कह रहा है तो ये क्या कह रहा है आपका, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन तो नहीं होता है, अच्छा पहला नहीं तो डी नहीं हो रहा। और ई क्या कह रहा है कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर तो नहीं होती है। तो डी और ई आ रहे हैं, कहीं पर दिख रहा है डी ई आपको, ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है कह रहा है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है। देखेंगे आप, फैसिलिटेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको फैसिलिटेट ही नहीं कर रहा है, टीचर यहाँ पर मेन रोल कर रहा है, तो बी भी नहीं होगा। फैसिलिटेटर का मतलब फैसिलिटेट करना होता है, खाली सहायता नहीं कर रहे हैं,
तो ए हो जाएगा, एक तो करेक्टरिस्टिक्स है ये टीचर सेंटर्ड की। सी करेक्टरिस्टिक्स है टीचर सेंटर्ड की, तो कौन सी नहीं होगी? बी नहीं होगी, डी नहीं होगी, ई नहीं होगी। अब देखते हैं ऑप्शन बी डी ई, थर्ड ऑप्शन आपका, ठीक है, बी डी ई, ये जो है कि हमारी टीचर सेंटर्ड मेथड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा और है, ये सारे आपके जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, कौन सा इसमें से टीचर सेंटर्ड मेथड है? टीचर सेंटर्ड मेथड, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो ये तो नहीं होगा, डिस्कशन में भी टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, इंक्वायरी में भी जो है कि वो टीचर सेंटर्ड नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपका और है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है लग रहा है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास अभी? अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट, कौन सा इसमें से टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट है? तो डिसिप्लिन खुद से आता है, टीचर सेंटर्ड में नहीं, डिसिप्लिन टीचर के माध्यम से आता है। टीचर इज द सोल लीडर, सही है। स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेटर फॉर दी ऑपरेटिंग ऑफ द क्लासरूम, स्टूडेंट फैसिलिटेटर के तौर पर आप क्या कहेंगे, सहायक होते हैं? नहीं, पूरी तरीके से वैसे टीचर सेंटर्ड ही होता है ये। बाकी देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ हम एलिमिनेट करेंगे। स्टूडेंट्स आर अलाउड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टूडेंट्स को लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, वैसे तो दी ही नहीं जाती है, पर देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट, शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता कौन सी है? अच्छा ऑप्शन में दे ही रखा है आपको ऑलरेडी, बी और डी, कि टीचर इज द सोल, टीचर सोल होगा ही होगा और स्टूडेंट को पूरी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी, लिमिटेड जो है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी, ठीक है। तो ये बी और आपका डी क्या है, ये पूरी की पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है, ठीक है। ये वैसे अगर देखा जाए, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, डी में ऑप्शन में नहीं होता ऐसा, तो ये हमारा ये भी वैसे गलत है ना। स्टूडेंट्स को जनरली परमिशन होती नहीं है, बहुत लिमिटेड किसी कंडीशन में जो है कि उनको परमिशन दी जाती है। और ऐसे जैसे यहाँ पर लिख रखा है आपका स्टूडेंट फैसिलिटेटर फॉर दी ऑपरेशन ऑफ द क्लासरूम, तो स्टूडेंट तो पूरी तरीके से नहीं होता, पूरी तरीके से कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस आज के रहे और ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा लर्नर सेंटर्ड मेथड का। क्लास आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये है कि उम्मीद है आप सबको क्लास बढ़िया लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी। और देखिए टीचर का काम जो है कि हम एक फैसिलिटेटर के तौर पर हैं। टीचर आपको केवल और केवल एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद से होता है ना। आप किस स्पीड से उस रास्ते पर चल रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से आप उस रास्ते पर चल रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। टीचर दुनिया का कितना ही आपको बेस्ट से बेस्ट मिल जाए, लेकिन यदि आपने अपने मन में नहीं ठान रखी ना कि मुझे करना है, अगर आप ये सोच लें कि नहीं बस हो गया, ठीक है कर लेंगे आज नहीं कल, तो चीज़ें अगर टाल दिया आपने तो टाल दी, है ना। आपने अगर ठान लिया है तो आपकी आधी जीत तो वैसे ही हो जाती जब आप ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर आपको केवल रास्ता बताना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। तो बस आप फटाफट जल्दी से फोकस करके इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जितना भी हमारा आज का क्लास का मटेरियल रहा है इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। कुछ मैंने आपको ये होमवर्क लास्ट में दिया है, इसको देख लेंगे हम। इतना ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो भाई अगली क्लास में हमारा होने वाला है, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे आप लोग। लर्नर सेंटर्ड मेथड होंगे और लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर भी हम इन 16 मेथड्स को पढ़ने वाले देखेंगे, टाइप्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ये 16 मेथड्स आप लर्नर सेंटर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट क्लास के अंदर कल को भी आप बने रहेंगे और ये सब कुछ मटेरियल आपको बस मिलने वाला है। इसमें भी आपको इसी तरीके PYQs वगैरह सब मिलेंगे। आज का थोड़ा सा मैं फटाफट आपको ये देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। बहुत लगभग ये जो है कि आपकी 150 पेजेस के स्लाइड आपके सामने होने वाले, इतने आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।
ज़बरदस्त मटेरियल आपका होने वाला है। ये आपका होमवर्क देखेंगे फटाफट। मैं फिर से एक बार आपको क्विक रिवाइज कराने के लिए इस पीपीटी को लेके आया था आपके सामने कि क्या आपको करना है। भाई देखो, सबसे पहले आपको नोट्स आपके बनाने हैं, डेली आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो कल की क्लास के नोट्स थे उसको रिवाइज करना है ना, उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर आपको देखना है कि भाई कहाँ पर मैं अटक गया, कौन कौन से क्वेश्चंस में नहीं कर पाया, उन कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा से पढ़ेंगे जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, और फिर से उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि टेबल्स लर्न करनी थी 2 से 25 तक, और अब आपका टास्क रहेगा, टेबल आपने आई होप लर्न कर ली होगी, लिखी भी होगी। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर्स लर्न करने हैं 2 से लेकर के 25 तक के। इसके अलावा आपको अपोजिट लेटर्स याद करने हैं, अल्फ़ाबेट अपोजिट की, ए का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, ऐसे आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।